चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो फ्रेंड, जैसा कि बात करते हैं, कई दिनों बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला और मौका क्या मिला, खुद की पढ़ाई को लेकर भी आदमी परेशान रहता है। तो खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। आज से ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा वीडियो देखने से अच्छा है आप एक ऐसा वीडियो देखें जहाँ से आपको एक क्वेश्चन के अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम को और अच्छा से करेक्ट करा सकें। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम भी है, ठीक है। वीडियो नहीं आने का मेन रीजन था खुद की पढ़ाई, ठीक है। इधर मेरा एग्जाम भी था, अभी एग्जाम चल ही रहा है, एग्जाम है भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दक्षिस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिस, ध्यान दीजिएगा, आपको दक्षिस का मुख्यालय पूछ रहा है। देखिए, आपके एग्जाम में 4 से 5 ऐसे संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष और जिसका मुख्यालय, मतलब 4-5 ऐसे संस्थाएं हैं जिसकी स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, SAARC, इसको बोलते हैं सार्क, SAARC, इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में हुई। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका पूरा नाम भी दोस्तों पूछा हुआ है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। मतलब यह एक दक्षिण एशियाई देशों का, ध्यान दीजिएगा, यह एक दक्षिण वर्ल्ड के मैप में दक्षिण एशियाई, एशिया के दक्षिण में स्थित लगभग 8 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसका जो दोस्तों मुख्यालय है वो नेपाल की काठमांडू में है। कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों नेपाल की काठमांडू में स्थित है, ठीक है। इसका मुख्यालय नेपाल की काठमांडू में स्थित है। और दोस्तों, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सार्क में शामिल देशों की कुल कितनी संख्या है? दोस्तों, सार्क में शामिल देशों की कुल संख्या 8 है। पहला मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर नेपाल है, और सबसे लास्ट में जो 2006 में बना था उस देश का दोस्तों नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान है। ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में भर भर के और प्रत्येक वर्ष पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ वाला हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बना हुआ है, सार्क में इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आप 8 देश के अलावा जो देश दे दे वो देश सार्क में शामिल नहीं है, बाकी 8 देश दोस्तों सार्क में शामिल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इसका ये हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3 युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ, ठीक है। दूसरा युद्ध 1965 में हुआ, तीसरा 1971 में हुआ, और चौथा कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। ये लगभग 4 युद्ध हुआ था। इसमें से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपका युद्ध हुआ वो था 1971 का युद्ध। और इस युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इन दोनों के बीच में भारत के शिमला में एक समझौता हुआ युद्ध विराम को लेकर, जिसको शिमला समझौता के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर 1971 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 1977 में क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1977 में भाई लोग जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 1972 में शिमला समझौता हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में आपका जो दोस्त लोग युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। पंचशील समझौता को लेकर यह युद्ध हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को भारत और पाकिस्तान के चीन के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते को पंचशील समझौता के नाम से जाना गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ध्यान दीजिएगा,
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है और इसमें शामिल देशों की कुल संख्या 193 है और इसके प्रथम महासचिव त्रिवेली थे, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेली थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हैं और एंटोनियो गुटेरेस से पहले बान की मून थे। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या दे रहा है, एंटोनियो गुटेरेस। यही ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ध्यान दीजिएगा। बान की मून इनसे पहले थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल इसके प्रमुख अंगों की संख्या कुल 6 है। 6 अंगों में 1994 में ट्रस्टियल काउंसिल न्यायिक परिषद को निलंबित कर दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट हुआ है, पॉलिटिकल साइंस। आज का प्रॉब्लम है पॉलिटिकल साइंस और भूगोल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, वो इसका सुरक्षा परिषद है, जिसमें शामिल कुल देशों की संख्या 15 है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 परमानेंट है, 5 देश अस्थाई है, 10 देश अस्थाई है। ठीक है, भारत अस्थाई मेंबर है और 5 अस्थाई देशों की संख्या में पहला फ्रांस है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर इंग्लैंड है। ठीक है, अब 5 शक्तियों में से सेंटअप में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में शामिल 5 देशों में सबसे ज्यादा किस देश ने वीटो पावर अर्थात निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किया है, तो रूस ने किया था, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। गलत जवाब। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन प्रथम बार पूछा जाए और अस्थाई पूछा जाए तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तब बने थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई, तो उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। प्रांतीय विभागों का जो अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। कोई नहीं किया था, बस मुस्लिम लीग ने किया था। संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। उनका कहना था कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग ने राजनीतिक दल के तौर पे संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि इनका मांगे था अलग दुनिया दिया जाए। तो फिर अलग दुनिया का मतलब क्या, पाकिस्तान ही मांग रहा है बेचारा। ये क्वेश्चन बदनाम है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आ सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंड शब्द अखंडता, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंड शब्द को जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा। इसलिए 42वां संविधान संशोधन को इस तौर पे भी संविधान का लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, ध्यान दीजिएगा। 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, बहुत तकलीफ है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन है 44वां। यह संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अलग कर दिया गया था।
मुस्कुराने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या मुस्कुराएं वीडियो पे आपके। मुस्कुराएंगे कल। क्वेश्चन है, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? बदनाम क्वेश्चन है। लगभग 64 लाख रुपया लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसकी पहली बैठक पूछा हुआ एग्जाम में, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई इसकी पहली बैठक। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो ये कहा था आइवर जेगिंस ने। प्रोफेसर आइवर जेगिंस ने कहा कि जो भारत का संविधान है वो वकीलों का एक तरह से क्या है, स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा कब लागू हुआ? ध्यान दीजिएगा। संविधान बनकर क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान सभा की कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी पूरे अनुच्छेद, ठीक है, लागू कर दिए गए, लेकिन संविधान मुख्य तौर पे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका मेन रीजन था 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को याद करने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाकी क्वेश्चन और भी है, ठीक है, कल इसको देख लेंगे लोग काफ़ी डीपली तौर पे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों का अधिकार है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। कल देखेंगे इस चीज़ को, क्वेश्चन को हम लोग। तकलीफ ज़्यादा है बोलने में, क्या सोचे, पढ़ाने का मूड था, पढ़ा सक्सेस नहीं हो पाया। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। बाय बाय।